अगर आप सोचो तो एक चीज एज सिंपल एज थर्मोस्टेट, उसके पास भी यूनिट वन कॉन्शियसनेस है। तो भाई कॉन्शियसनेस तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे डिबेट करना है कि घोस्ट होते हैं कि नहीं, बट टेंशन मत लो, मेरे पास एक डेफिनेशन है जो हो सकता है आपको अच्छी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्शियसनेस बेसिकली अपने आप का एक मॉडल है स्पेस, टाइम और सोसाइटी में। अगर आप सोचो तो एक चीज एज सिंपल एज थर्मोस्टेट, उसके पास भी यूनिट वन कॉन्शियसनेस है। कैसे भाई? वो भी तो अपने चारों ओर का टेम्परेचर सेंस करके उसको मॉडरेट कर सकता है ना, तो उसके पास भी एक टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस है। अगर हम प्लांट्स के बारे में सोचें तो हम कह सकते हैं कि उनके पास यूनिट 10, 15 में भी उतना कॉन्शियसनेस है। क्यों? क्योंकि वो अपने चारों का टेम्परेचर सेंस कर सकते हैं, वो सन को सेंस कर सकते हैं, वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीजें भी सेंस कर सकते हैं। तो उनके पास भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कॉन्शियसनेस है। नेक्स्ट पे आ जाता है जिसको हम कह सकते हैं रेप्टाइल्स की कॉन्शियसनेस। तो अब कह सकते हैं लेवल 1 ऑफ कॉन्शियसनेस। उनके पास अपने स्पेस का, अपने सराउंडिंग्स का एक कॉन्शियसनेस है, जिसमें वो देख सकते हैं कि यहाँ पे फूड है, यहाँ पे मेरा एनिमी है, या फिर यहाँ पे एक पॉसिबल मेटिंग पार्टनर है। तो वो हो गई रेप्टाइल्स की कॉन्शियसनेस। फिर हम आ सकते हैं मंकी कॉन्शियसनेस पे, जिसको हम लेवल 2 भी कह सकते हैं। तो अब मंकीज के पास एक एडेड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आ जाता है, जिसमें वो एक सोसाइटी का कॉन्शियसनेस आ जाता है। मतलब कि वो जानते हैं कि मेरी पोजीशन इस सोसाइटी में ये है, ये लीडर है सोसाइटी का, और ये बेसिकली ये ग्रुप या फिर ये क्लैन ऐसे काम करता है, राइट? तो अब बेसिक सा क्वेश्चन है, तो फिर ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या है? ह्यूमन कॉन्शियसनेस को हम लेवल 3 ऑफ कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक टाइम का भी सेंस आ गया है। आपने देखा होगा कि हमारा ब्रेन जब भी कुछ नहीं सोच रहा होता है तो वो मोस्टली डे ड्रीमिंग कर रहा होता है। मतलब कि कुछ ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं ब्रेन में कि कल ऐसा होगा, कल मेरे बॉस के साथ ये होगा, या फिर उस पर्टिकुलर दोस्त के साथ ये होगा, हम ये करेंगे। तो एक कांस्टेंट मॉडलिंग है टाइम में ह्यूमन ब्रेन की। तो ये पर्टिकुलरली कैसे होता है? ये होता है ब्रेन का एवोल्यूशन की वजह से। ब्रेन इवॉल्व करता है बैक से फ्रंट की तरफ, इसीलिए जो कम इवॉल्व स्पीशीज है उसके पास सिर्फ बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो स्पेस का सेंस देता है। जो थोड़ी सी ज्यादा इवॉल्व है उसके पास मिडल पार्ट ऑफ ब्रेन भी है जो हमें सोसाइटी का सेंस देता है। और जो फ्रंट पार्ट ऑफ ब्रेन है वो है जो ह्यूमंस को स्पेशल बनाता है, वो हमें टाइम का कॉन्सेप्ट देता है। बेसिकली एक टाइम मशीन आ गई है हमारे ब्रेन में जो हमें बता रही है कि यहां पे स्पेस, सोसाइटी और उन दोनों का मिक्सचर करके एक टाइम का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। तो अगर आप सोचो, मैं आपसे एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कराते हैं। आज आप जाओ अपने पेट के पास, अपने पेट डॉग जो भी है, कैट है, जो भी है, उसके पास जाओ और उसको कल का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करो। मतलब कल क्या होता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट ट्राई करो, देखते हैं। तो अब इसमें एक सिंपल सा डिबेट आ जाता है कि बेयर्स या फिर कॉकरोचेस, ये लोग भी तो हाइबरनेट करते हैं, तो इनके पास भी कुछ टाइम का सेंस तो है। लेकिन अगर आप देखो तो आज से क्लाइमेट चेंज और इस सब की वजह से बेस्ट एग्जांपल है कि एक्चुअली ये टाइम का सेंस नहीं है, बट ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। उनको पता है कि अब ठंड है, हम नहीं सह पाएंगे, नहीं जी पाएंगे, इसलिए वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो इसीलिए ये मोर देन टाइम एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन है। अगर अब मैं इन सब चीजों को सम अप करना चाहूं तो हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस बेसिकली सम है सारे फीडबैक लूप्स का, मतलब कि सारे एक्सपीरियंसेस का जो हमें इस समय और इस पल में जीना सिखा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस आगे भी देखती रहनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।